हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उत्तराखंड लोअर पीसीएस के लिए मेंस की ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं, जिसके तहत दोनों पेपर यानी कि जीएस और जो हिंदी का पेपर है दोनों की यहाँ पे एक साथ तैयारी आपको यहाँ पे कराई जा रही है। यहाँ पे जो क्लासेस चल रही हैं उसमें आपको यहाँ पे चार चीज़ें आपको यहाँ पे दी जा रही हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे लेक्चर दिया जा रहा है जो आंसर राइटिंग के फॉर्म में ही है, पहली चीज़। दूसरा, आपको यहाँ पे नोट्स दिए जा रहे हैं जो आंसर राइटिंग के फॉर्म में ही होंगे फिर से। तीसरा, आपको यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं। और चौथा, आपको इसमें मॉडल पेपर आपको इसमें यहाँ पे दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये जो कोर्स है ध्यान रखना पे, ठीक है। इसमें यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो पहला पेपर होगा यानी कि जीएस का पेपर, उसमें दो तरह के इसमें क्वेश्चन है बेसिकली। एक क्वेश्चन इसमें यहाँ पे जीएस के क्वेश्चन है यानी कि जनरल स्टडीज के क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपके यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और बाकी उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दूसरा सेक्शन है इसके यहाँ पे जीए या फिर सीए का। जीए बोले तो जनरल अवेयरनेस, सामान्य, ठीक है, सामान्य जागरूकता, ठीक है, और करंट अफेयर यानी कि सीए के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ जाएंगे। देखिए, ये वाला पोर्शन तो हम सब लोग ठीक ठाक तरीके से पढ़ लेते हैं। दिक्कत हमें आती है जीए और सीए तैयार करने में। पहली बात तो हमें पता ही नहीं चलता जीए क्या होता है, सीए क्या होता है, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे पहले वीडियोस के अंदर बता चुका हूं, जिसे ना देखा हो तो आई बटन पे जाकर के वो देख लेना, ठीक है। अब देखिए, इसकी क्लासेस तो आपके ऑलरेडी चली रही हैं, जिसके तहत आपके यहाँ पे हिस्ट्री की क्लास आपने ऑलरेडी देख ली होगी, चैनल पर पड़ी हुई है, और ज्योग्राफी आपने देख ली होगी, ठीक है, उत्तराखंडी क्लास भी आपने इसमें देख ली होगी। अब देखिए यहाँ पे इसके तहत यहाँ पे आज से जीए और सीए की क्लासेस भी यहाँ पे स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत, मतलब जो सरकार आपको बताना चाहती है, इसके अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक मैंने उठाया यहाँ पे कृषि, ठीक हो गया है। एक क्वेश्चन आपका कृषि से रिलेटेड आपसे जरूर पूछा जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे, चाहे वो किसी फॉर्मेट में पूछा जाए, किसी फॉर्मेट में पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन आपसे जरूर आपसे कृषि रिलेटेड आप पे पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए, तो जीए या फिर सीए का जो पहला टॉपिक मैंने उठाया यहाँ पे कृषि, ठीक हो गया है। एक बात ध्यान रखना, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। देखिए, कृषि से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन सकता है। पहली बात तो आप ये समझ लेना, ये जो टॉपिक चल रहा है ये जीए या फिर सीए का चल रहा है, ठीक है, यानी कि जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर का गया, इससे रिलेटेड टॉपिक चल रहा है। यहां पे कृषि ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाई जा रही है, मतलब ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू में फिर कृषि और इसकी समस्या और उसके समाधान से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे। जबकि यहां पे जनरल अवेयरनेस यानी सरकार की जो योजनाएं वगैरह हैं और इससे रिलेटेड यहां पे जो क्वेश्चन है सीए यानी करंट अफेयर से रिलेटेड, वो वाला सेक्शन यहां पे चल रहा है। मतलब यहां पे आप ये मत सोचना, मैं आपको यहां पे ये बताऊंगा कि भारत में कृषि या फिर भारत में किसानों की क्या समस्याएं हैं, उनके क्या उपाय हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। वो कहां चलेगा, वो ज्योग्राफी के अंदर चलेगा, ठीक है। यहां पे ये कृषि वाला टॉपिक किस बेस में उठाया गया है, जीए के बेस में ये टॉपिक यहां पे उठाया गया है, ठीक है। समझते हैं, देखिए यहां पे यहां से क्वेश्चन आपका कैसे बन सकता है। देखिए, हमने एग्जांपल के तौर पर यहां पे एक क्वेश्चन में यहां पे लिखा है, अनेक क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए यहां पे, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र बोले तो कृषि क्षेत्र, अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक हो गया है, ठीक है। आपको क्वेश्चन आपको लंबा लग रहा है, ठीक है, आपको इसका आंसर भी लंबा चौड़ा आता होगा, लेकिन फिर से मैंने आपको एक ध्येय वाक्य आपको मैंने दे रखा है, आपको याद है ना, ठीक है। मेंस के लिए एक ध्येय वाक्य मैंने आपको दे रखा है, क्या, समय और 100 शब्द, ये मैंने आपको यहाँ पे एक ध्येय वाक्य दे रखा है, समय और 100 शब्द। तो समय को ध्यान रखते हुए 100 शब्दों में कैसे बेस्ट आंसर लिखा जाना है, वही आपको यहाँ पे तैयारी आपको यहाँ पे कराई जा रही है, ठीक है। ध्यान रखिए, देखिए, एक तो आपका यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक हो गया है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आपको बन सकता है। दूसरा देखिए, कृषि से जुड़ी हुई इस टाइम पे जो कुछ करंट में जो चीजें चल रही हैं, इनसे रिलेटेड आपसे कुछ टिप्पणियां पूछी जा सकती हैं, ठीक हो गया, ठीक है, चाहे वो करंट से जुड़ी हुई है, चाहे वो फिर इसके जीए से जुड़ी हुई है यानी कि जनरल अवेयरनेस से जुड़ी हुई है, ध्यान रख लेना है, ठीक हो गया है। देखिए, टिप्पणियों में यहाँ पे जो प्रमुख 5 तरह की टिप्पणियां आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, 5 टिप्पणियां आपसे यहाँ पे जरूर पूछी जा सकती हैं। पहला, कृषि क्रेडिट क्या होता है बताओ 25 वर्ड में। दूसरा, फसल बीमा क्या होती है बताइए, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट अपना ये रहेगा, ठीक है, ठीक है। चौथा, कृषि लागत व मूल्य आयोग, कृषि लागत व मूल्य आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। पांचवा, राष्ट्रीय पशुधन मिशन,
पे भी आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक हो गया, ठीक है। एक बात ध्यान में, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो इनसे यहाँ पे टिप्पणियां आपकी बन सकती हैं, जहां आपको 25 वर्ड में आपको लिखना होगा। ठीक है, और इस तरह का देखिए कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ जाएगा तो वो आपको यहाँ पे 100 वर्ड में ही लिखा होगा। मैंने तो एग्जाम्पल के तौर पर बता रखा है। देखिए अभी एक बात समझना पे, देखिए पहले क्वेश्चन को अगर मैं डील करता हूं, पहले क्वेश्चन को एक बात आपको बताता हूं, इसका जो मैंने आंसर लिखा है, इस आंसर को तो आप ऐसे ही रट लेना, किसी ना किसी आंसर में आपको इसको लिखने की जरूरत महसूस हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कृषि से रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा उसमें आप इस चीज को आप लिख दोगे तो कोई आफत नहीं आने वाली, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, कृषि रिलेटेड चाहे ज्योग्राफी में क्वेश्चन बनेगा चाहे तो करंट अफेयर बनेगा। ठीक है, हालांकि देखो ज्योग्राफी में जो बनेगा उसका व्यू थोड़ा सा अलग जरूर रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो है ये करंट अफेयर या फिर जीए के फॉर्मेट में ये आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, और ये आंसर राइटिंग फॉर्म में ही आपको यहाँ पे सब कुछ दिया जा रहा है, तो ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए, यानी कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करके आपको बेस्ट करके आपको देखना है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी का लगभग 54.6% कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों में लगा हुआ है। ठीक हो गया, ठीक है, देखिए देश की जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 17.8% है। ठीक हो गया, एक बेसिक बात मैंने लिख दी है, याद कर लेना, किसी भी क्वेश्चन के आंसर में लिखने की जरूरत आपको महसूस हो जाएगी। फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए इसके लिए देखिए थोड़ा मैंने चेंज करके लिखा है, इस क्षेत्र की प्राथमिकता को, इस क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए, मतलब थोड़ा सा जोड़ करके लिख दिया है आंसर के साथ में, क्वेश्चन के साथ में, इस क्षेत्र को, यानी किस क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र को, ठीक है, इस क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार ने इसके सतत विकास हेतु, भारत सरकार ने इसके सतत विकास हेतु मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना द्वारा मिट्टी की उर्वरकता में सुधार लाने, ठीक हो गया है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना द्वारा, ठीक है, मिट्टी की उर्वरकता में सुधार लाने। दूसरा, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से बढ़ी हुई जल क्षमता तथा सिंचाई उपयोग में सुधार करने। दोनों को मैंने यहां पे जोड़ दिया है, 100 शब्द भी तो मुझे ध्यान रखने हैं, ठीक है। सुधार करने, परंपरागत कृषि विकास योजना द्वारा जैविक खेती को समर्थन देने। 3 योजनाएं जोड़ दी हैं, जैविक कृषि को समर्थन देने और किसानों की आय में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार के सृजन जैसी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ठीक हो गया है, राष्ट्रीय कृषि बाजार के सृजन जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। किसने? सरकार ने। बात आपको समझ में आ रही है कि किस फॉर्मेट में ये लिखा जा रहा है, आप जरा ध्यान से समझ लेना। देखिए इसके अतिरिक्त मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया मैंने पे, इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में जोखिम को कम करने, कृषि क्षेत्र में जोखिम को कम करने के लिए 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भी शुरुआत की गई है। ठीक हो गया है। अब देखिए यहां पे इस तरह का अगर क्वेश्चन कोई से भी आता है तो वो आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए आप यहां से क्या बोलोगे, सर एक बात देखिए यहां पे, देखिए जो मैंने इसके अंदर ये योजनाएं डाल रखी हैं कौन कौन सी, देखिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ठीक है। दूसरा देखिए यहां पे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, एक ये हो गई, ठीक है। दूसरा देखिए यहां पे, ठीक है, परंपरागत के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार, ठीक है। ये जो चीजें हैं यहां पे मैंने आप जो 3-4 चीजें यहां पे डाल रखी हैं, इन चीजों में अब क्या आपके लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं? एक बात ध्यान रखना, देखिए नहीं बनेंगे। ऐसा क्यों? देखिए अब आप बोलोगे सर आप कैसे बोल दे रहे हो कि नहीं बनेंगे। मैं कसम खा के तो नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल नहीं बनेंगे, लेकिन ध्यान रखना, देखिए हर टीचर अपने एक अनुभव से पढ़ाता है, ठीक है। चाहे मैं हूं चाहे कोई सा भी टीचर है, सही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सभी अपने एक अनुभव से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अपना मेरा भी अपना जो अनुभव है उसके आधार पर ही मैं आपको यहाँ पे पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। तो जरा बात समझ देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये जो योजनाएं है ना, ये योजनाएं जो है, पहली चीज तो ये योजनाएं ऐसी योजनाएं नहीं है कि जिनके बहुत सारे जो बहुत ब्रॉड उद्देश्य हैं। देखिए इनका केवल एक उद्देश्य है, एक उद्देश्य के लिए ये योजनाएं यहां पे चली हैं। जैसे मैंने आप लिखा पे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना द्वारा मिट्टी की उर्वरकता में सुधार लाने, बस इसीलिए ये हो रहा है। दूसरा देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसके माध्यम से
मतलब बढ़ी हुई जल क्षमता, मतलब जल क्षमता को बढ़ाना इसका बेसिकली उद्देश्य है। और जो सिंचाई में उपयोग हो रही, जो सिंचाई में जो उपयोग हो रहा है उसमें सुधार लाने के लिए इसका उपयोग हो रहा है। ठीक है, परंपरागत कृषि विकास योजना एक योजना है, परंपरागत कृषि विकास योजना द्वारा जैविक खेती को समर्थन देना है, इसका मूल उद्देश्य। तो भैया जब इनके ऑब्जेक्ट ही एक एक हैं तो इनके बारे में 100 शब्द इंसान कहां से लिखेगा, इसलिए इनसे क्वेश्चन जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है। और देखिए एक चीज और भी है, जब बात आती है फिर आप बोलोगे सर कैसे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, नहीं बन सकता है। वो इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन बनने के जो क्वेश्चन होते हैं वो अलग ही लेवल के होते हैं, वो अलग ही तरह के होते हैं। ठीक है, इस तरह योजनाओं से रिलेटेड ऐसी योजना जिसके बारे में जिसका केवल एक ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, उसके बारे में 100 शब्द में लिखने के लिए एग्जामिनर आपसे कभी नहीं बोलेगा। ठीक है, छोटे क्वेश्चनों के लिए आपके कैसे आएंगे भाई, छोटे क्वेश्चन में टिप्पणी किसान क्रेडिट, देखिए कृषि क्रेडिट, ये एक टिप्पणी का क्वेश्चन है, इसमें 100 शब्द नहीं बोलेगा आपसे। कृषि क्रेडिट, ठीक है, फसल बीमा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि लागत व मूल्य उपयोग, ठीक है, मूल्य आयोग, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, ये क्या है, ये क्या है, ये टिप्पणी वाले क्वेश्चन है। बात पल्ले पड़ रही है, ठीक हो गया। चलिए, तो फिलहाल एक मैं डील कर चुका हूं कि अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम यहाँ पे उठाए गए हैं, तो आपने यहाँ पे देख लिया है किस तरह से यहाँ पे, ठीक हो गया है। अब देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी का टॉपिक तो चल नहीं रहा है, जहां मैं आपको ठीक है कृषि से रिलेटेड समस्याएं, उनके समाधान, उनके उपयोग, क्या दिक्कतें हैं, क्यों दिक्कत है, ये सब डील नहीं कर रहा हूं। क्या जीए का टॉपिक चल रहा है जिसको हम थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, हमें समझ नहीं आता कि कैसे तैयारी करनी है इसकी, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे बेहतर कराता हूं, टेंशन लेने का नहीं। ठीक, चलिए हो गया। तो इस तरह का कुछ भी आएगा तो वो इस तरह से आपका डील होगा, आप ध्यान से मिलना। ठीक है, चलिए अब देखिए कृषि संबंधित जो योजनाएं हैं, प्रमुख योजनाएं जो हैं, उनको तो बाद में आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ये तो मैंने आप खाली किसने डाल दिया है, ठीक है, मतलब इस तरह के क्वेश्चनों को डील करने के लिए। बात समझ में आ रही है आपका? वेरी गुड। देखिए अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो मैंने आंसर यहां से लेके यहां तक का मैंने लिखा है, ये मैंने टोटल 127 वर्ड में लिखा है। कितने वर्ड में लिखा है मैंने? ये 127 वर्ड में लिखा है। देखिए बहुत छोटा आपको लग रहा होगा, फिर भी 127 वर्ड में है ये, आप गिन लेना, मैंने तो गिन के लिखा हुआ है, फिर भी 127 वर्ड में। हम कितने में लिखना है? 100 शब्दों में लिखना है। ठीक हो गया, ठीक है। देखिए 100 का 127 हो जाएगा, 130 140 हो जाएगा, चलेगा, लेकिन बातें टू दी पॉइंट होनी चाहिए, बकवास बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया, ठीक है। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आपका अगर इस तरह से आपका आता है, मतलब मैंने मान लिया अगर एग्जैक्ट अगर यही क्वेश्चन आता है, सपोज दैट, ठीक है, हालांकि देखिए मेरा विवेक में मानता नहीं कि बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, क्या पता आ भी सकता है, मैं कह नहीं रहा हूं, ठीक है, बहुत सोच समझ के मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है फिलहाल। वैसे तो अगर ये आ जाता है और इसका आंसर अगर आप इसको लिख देते हैं, इसको अगर इसका आंसर आप लिख देते हैं, मैं मानता हूं आपका ये आंसर ऑलमोस्ट आपका परफेक्ट या फिर ठीक ठाक आंसर ये होगा। ठीक है, जहां पे आपको 10 में से लगभग आपको 7 नंबर आपको यहां पे दिए जाएंगे। बात बढ़ी है, ठीक है, क्योंकि जो बेसिक बातें मूल बातें हैं वो मैंने यहाँ पे इसमें लिख दी है। ठीक है, ठीक है। बाकी इसमें देखिए और भी चीजें यहाँ पे जुड़ सकती हैं, और भी चीजें, लेकिन आंसर जो है वो लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको ध्येय वाक्य क्या पे समय और 100 शब्द दोनों को ध्यान रखना है। ठीक, वरना आपके 20 मिनट के अंदर 2000 वर्ड आप, मतलब 20 क्वेश्चन में जो आपको 2000 वर्ड आपको लिखने हैं वो आप नहीं लिख पाओगे। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर, मैं पहली वीडियो में आपको समझाया था कि पर मिनट आपको लगभग 12 शब्द आपको लिखने हैं। अच्छे शब्द सोचने भी है, अच्छे शब्द लिखने भी है। जो टॉपिक आपको अच्छे से भी आता होगा ना, वो उसके भी 12 शब्द आप लिख नहीं पाओगे, ध्यान रखना। ठीक है, वैसे कोई बोलेगा तो हम 40 वर्ड लिख देंगे। ठीक, चलिए समझते हैं। तो अब कृषि से रिलेटेड जीए के जो टॉपिक आपके टिप्पणी वाले बनते हैं वो कौन से हैं? ठीक है, देखिए पहली क्लास है इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा बातें भी मैं आपको यहाँ पे बोल दे रहा हूं, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आगे हमें किस तरह से करना है। ठीक, क्योंकि शुरुआती क्लास है। देखिए समझे, पहला है कृषि क्रेडिट। ठीक है, टिप्पणी का पहला टॉपिक यहाँ पे कृषि क्रेडिट मैंने यहाँ पे ले लिया है। क्या होता है देखिए कृषि क्रेडिट, प्रत्येक वर्ष बजट में कृषि ऋण हेतु वार्षिक लक्ष्य की घोषणा करती है। ठीक है, सरकार क्या करती है, प्रत्येक वर्ष बजट में कृषि ऋण यानी कृषि क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट का मतलब होता है ऋण, इसे कृषि ऋण भी बोल देंगे। ठीक है, क्लियर गया? प्रत्येक वर्ष बजट में कृषि क्रेडिट हेतु वार्षिक लक्ष्य की घोषणा सरकार करती है। ठीक है, वर्ष 2020-21 में 10 लाख करोड़ कृषि ऋण का लक्ष्य निर्धारित था। ठीक है, वर्ष 2020-21 में इतना लक्ष्य यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निर्धारित था। ठीक हो गया, ठीक है, मतलब क्या 20-21 में, यहाँ पे 19-20 में, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत दिख दिया होगा ये। ठीक है, 19-20 में, ठीक है, क्या यहाँ पे 10 लाख करोड़ का लक्ष्य यहाँ पे निर्धारित था। इसके तहत, मतलब इस कृषि क्रेडिट के तहत या कृषि ऋण के तहत, इसके तहत होता क्या है, देखिए यहाँ पे किसानों को 7% सालाना ब्याज पर, 7% सालाना ब्याज पर 3 लाख रुपए तक का कर्ज
1 साल के लिए दिया जाता है। बस हो गया बात आपका, काम खत्म। कितने नंबर में? 2.5 नंबर में, ठीक है। 2.5 नंबर में अगर पूछा जाता है तो भैया इतना ही लिख के आ जाना, ठीक है, इतना आप लिख के आ जाना। बहुत विश्वास और जिम्मेदारी से बोलता हूं, 2 नंबर आपके आएंगे, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, ये टॉपिक जो लिखाई गई है एग्जाम्पल के तौर पर लिखाए नहीं जा रहे हैं। कृषि से रिलेटेड अगर आपसे टिप्पणियां पूछ जाती हैं तो निश्चित तौर पे यही रहेंगी। इतना विश्वास से बोलता हूं, अपने अनुभव से बोल रहा हूं। देखो भैया लिख करके मैं तो कुछ नहीं दे रहा आपको, ठीक होगी, ठीक है। मैं तैयारी करा रहा हूं सिंपल, ठीक है, लेकिन बहुत अनुभव से मैं यहाँ पे चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक। चलिए, ठीक है। दूसरे यहाँ पे फसल बीमा, ठीक है। यहाँ पे फसल बीमा के ऊपर अगर आपकी टिप्पणी आती है, बस में देखिए, देखो भारत सरकार ने क्या कर रखा है, पहले 3 योजनाएं थी। कौन कौन सी? राष्ट्रीय कृषि योजना एक थी, दूसरा मौसम आधारित फसल बीमा योजना थी। फसल बीमा तो पहले भी थी, लेकिन पहले मौसम आधारित थी, ठीक है। और तीसरा नारियल वृक्ष बीमा योजना। ये 3 योजनाएं थी। इन 3 योजनाओं को मिला करके सरकार ने क्या करा, फसल बीमा कार्यक्रम स्टार्ट किया है, ठीक है। इन 3 योजनाओं को मिला के फसल बीमा कार्यक्रम स्टार्ट किया। कब किया सर? यह योजना 2016 में खरीफ की फसल के साथ साथ में लागू हुई थी। जब 2016 में खरीफ के फसल की जो, ठीक है, खरीफ का फसल चल रही थी, तो उसी के साथ में ही ये इस योजना को प्रारंभ किया गया था, ठीक हो गया है। हो गया आपका कितने नंबर का? 2.5 नंबर का। कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है। तीनों के बारे में आपने लिख दिया, तीनों को मिलाकर कृषि का कार्य चल रहा है, कब से चल रहा है? तब चल रहा है, ठीक है। खरीफ की फसल के साथ साथ में ये भी लागू हो गया, बस 2.5 नंबर का। टेंशन लेने का नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं, ध्यान रखना पे। देखिए तीसरा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तीसरी जहां पे जो टिप्पणी आपकी बन सकती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, यह कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत एक निकाय है। यह कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत क्या पे एक निकाय है। इसकी स्थापना 1929 में हुई थी, 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हो गई मूल बात है, ठीक है। इतना ही लिखोगे तब भी आपका यहाँ पे ठीक ठाक आंसर ये हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे, बागवानी, मत्स्य पालन, पशु विज्ञान सहित कृषि अनुसंधान क्षेत्र हेतु यह सर्वोच्च निकाय है। कृषि अनुसंधान क्षेत्र यह सर्वोच्च निकाय है इन सभी के लिए, बागवानी, मत्स्य पालन, पशु विज्ञान सहित कृषि के अनुसंधान क्षेत्र में यह सर्वोच्च निकाय है। थोड़ा सा और अगर आप याद रख सको तो इसके तहत, इसके देश भर में, किसके देश भर में? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के, इसके, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के, देखिए देश भर में 101 ICAR संस्थान है, ठीक है, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च संस्थान है, तथा 71 इसके तहत के यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है। 71 के है इसमें यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो कितनी टिप्पणियां होंगी यहाँ पे? 3 टिप्पणियां, ठीक है। 2 और बची हैं, कौन सा? यहाँ पे कृषि लागत व मूल्य आयोग और राष्ट्रीय पशुधन मिशन, ठीक है। थोड़ा सा लेक्चर को आगे बढ़ाता हूं, इसमें कर लेते हैं। चलिए अगला पढ़ के चलते हैं। देखिए यहाँ पे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है। इसके बारे में अगर आपसे टिप्पणी पूछी जाती है, ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इस बार मुझे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक संतुलित मूल्य ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से, एक संतुलित मूल्य ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से गठित कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का कार्य 23 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर परामर्श देना है, ठीक है। कितने पे? अबे 23 जो फसलें हैं, जो उपजें हैं, उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य पर परामर्श देना, इसका काम है किसका? पे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का, ठीक है। देखिए इस बार यहाँ पे अभी किसानों ने बहुत ज्यादा आंदोलन भी किया था, ठीक है। तो उससे तो इस वजह से भी थोड़ा सा कृषि वाला जो टॉपिक है अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है जीए के अंतर्गत, ठीक है। ध्यान रखना, 23 उपजों के न्यूनतम मूल्य समर्थन यहाँ पे पर परामर्श देना, इसका कार्य। इसमें 7 खाद्यान्न फसलें हैं, ठीक है। 7 खाद्यान्न में यहाँ पे देखिए, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और जौ है, ठीक है। ज्यादा चक्कर मत पड़ना, अगर याद ना आए तो, ठीक है, तो थोड़ा सा घुमा करके, तोड़ मरोड़ के, आधी आधी करके लिख देना, ठीक है। मैं मानता हूं कि 23 फसलें आपको वहां पे याद नहीं आएंगी, ठीक है। टफ रहता अपने आप में याद रखना, इसकी मेमोरी बहुत शार्प है, वही कर सकता है, ठीक है। देखिए 5 दलहनी फसलें इसमें हैं। कौन कौन पे? चना है, तुअर है, मूंग है, उड़द है और मसूर है। इसके अलावा 7 इसमें तिलहनी फसलें हैं। मूंगफली है, सूरजमुखी के बीज है, इसमें सोयाबीन है, ठीक है, तोरिया सरसों है, कुसुम है, ठीक है,
और निगेरसीड है, तिल है, कोपरा, कपास, कच्ची पटसन है और इसमें गन्ना शामिल है। ठीक हो गया जी। इसमें पे न्यूनतम लागत एवं मूल्य आयोग के जो कार्य हैं उनका काम बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, 23 जो फसलें हैं उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य पर परामर्श देने का काम है। वो 23 फसलें कौन कौन सी है? 7 खाद्यान्न है, 5 दलहनी और 7 यहाँ पे तिलहनी फसलें हैं। क्लियर हो गया है? तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रख लेना किस तरह से यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे चल रही हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 25 वर्ड्स के हिसाब से मैंने यहाँ पे बेसिक मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ध्यान रख लेना अगर आप कर पाओ तो। ठीक है, अगर इनको याद नहीं कर पाओ तो दो चार यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, मतलब खाद्यान्न में ये बाकी, ठीक है, और दलहनी में ये और तिलहनी में ये, इस तरह से यहाँ पे कर लेना। ठीक, चलिए लास्ट यहाँ पे आता है राष्ट्रीय पशुधन मिशन। राष्ट्रीय पशुधन मिशन पे टिप्पणी अगर आपकी बनती है 2.5 नंबर में, तो ध्यान रखना 25 वर्ड में किस तरह से लिखना है। देखिए, डेयरी और पोल्ट्री क्षेत्र में, पोल्ट्री मतलब फार्म वगैरह होते हैं ना, फार्म वगैरह होते हैं, पोल्ट्री फार्म बोलते हैं, मुर्गी उर्गी जहां पालते हैं। ठीक है, डेयरी और पोल्ट्री क्षेत्रों में सफलता के तर्ज पर पशुओं के क्षेत्रों में, ठीक है, मतलब देखिए जैसे हमने डेयरी में यहाँ पे और पोल्ट्री क्षेत्र में हमने सफलता हमने प्राप्त करी है, मतलब ठीक ठाक चल रहा है। उसी के तर्ज पे पशुओं के क्षेत्र में सतत विकास के लिए 2014-15 में राष्ट्रीय पशुधन मिशन की शुरुआत की गई है। कब यहाँ पे राष्ट्रीय पशुधन मिशन की शुरुआत कब की? यहाँ पे 2014-15 में इसकी यहाँ पे शुरुआत की गई थी। ठीक है, एक्चुअली देखो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी, उस पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। आप चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, 2012 से 15 के बीच में, ठीक है, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी यहाँ पे शुरुआत की गई थी। देखिए, पशुओं की पहली गणना 1919-20 में हुई थी। पशुओं की पहली गणना 1919-20 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद प्रत्येक 5 साल में यह गणना की जाती है। प्रत्येक 5 साल में ये जो गणना है वो की जाती है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे 2019 में 20वीं गणना हुई थी, 20वीं बार इसकी यहाँ पे गणना हुई थी 2019 में। ठीक है, 2019 में 20वीं गणना हुई थी, जिसके अनुसार देश में कुल पशुधन संख्या जो है वो 536 मिलियन है। ठीक है, कितने यहाँ पे 536 मिलियन यहाँ पे कुल पशुधन संख्या है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखने को देखो बहुत चीजें होती हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, मुझे यहाँ पे क्या 25 वर्ड भी मुझे यहाँ पे ध्यान रखना है। कुल पशुधन संख्या यहाँ पे 536 मिलियन है। ठीक है, जो दशकीय वृद्धि की अगर मैं दृष्टि में देखूंगा, देखो आप, ठीक है, तो 4.6% इसमें यहाँ पे दशकीय वृद्धि हुई है पिछले 10 सालों में। ठीक है, चाहो तो एक पॉइंट लिख लेना। ठीक है, पिछले 10 सालों में इसमें यहाँ पे 4.6% की इसमें क्या हुई, यहाँ पे दशकीय वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये रहा आपका यहाँ पे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग और राष्ट्रीय पशुधन मिशन। ठीक है, तो ये रहा आपका जीए का कृषि वाला आपको टॉपिक, जहां से आपके क्वेश्चन आपके इस तरह से यहाँ पे बन सकते हैं, इस तरह से आपकी टिप्पणियां बन सकती है। ठीक होगा? ठीक है, चलिए ठीक है, मतलब ये करंट अफेयर का जो टॉपिक है मैंने आपको यहाँ पे एक टॉपिक में करा चुका हूं। ठीक है, बाकी क्लासेस इस तरह चलती रहेंगी। अगर आपको इस कोर्स से ज्वाइन होना है तो सिंपली आप मुझे एक मैसेज करेंगे। ठीक है, आप उसमें लिखेंगे यहाँ पे एंट्री, ठीक है, एंट्री लोअर पीसीएस मेंस, लोअर पीसीएस मेंस, एंड सेंड कर देंगे 9758803949 पे, इसे आप सेंड कर देंगे। ठीक है, और सिंपली आप हमारे इस कोर्स में आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में जो तैयारी कर रहे हैं मेंस की शेयर कर देना। ठीक है, और चैनल पर नए आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।